बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज जो टॉपिक है वो कल वाला ही है कि खाते पीते उठते बैठते सुपन सोबरत जागृत दम न छोड़े माशूक को जाती असल हक निस्बत। इस चौपाई को जीवन में कैसे चरितार्थ करें कि धनी का दीदार हो। धनी से बातें मीठी जो करना चाहती है, सिंधी में इंद्रावती ने पूरी अर्जी करी है धनी से। तो ये चौपाई हमें पहुंचा सकती है, लेकिन इस चौपाई में जो संदेश धनी ने दिया है उसको चरितार्थ करना होता है हर किसी को अपने जीवन में। तो यहाँ पर सब अपना अनुभव बता रहे हैं कि वो इस चौपाई पे को कैसे घटित करते हैं अपने जीवन में। हरीश भाई जी, आज आप आइए, आप बताएं कि कैसे इस चौपाई के माध्यम से आप करते हैं, या चौपाई आपको कैसे समझ में आती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। हाँ जी, चौपाई है खाते पीते उठे बैठे सुपन सोवन जागृत दम ना छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत। ऐसे कल सुंदर साथ जी ने सब अच्छी तरीके से के बताया था। ये चौपाई हमारे पर ऐसे घटती है कि जो भी बानी हमें जो भी ज्ञान मिला है सतगुरु के द्वारा, हमारी असल निस्बत थी जब भी हमें सदगुरु मिले, सच्चे सदगुरु मिले, हमें तारतम ज्ञान मिला। और उसी से हम आज यहाँ पर जो मीटिंग में बैठते, कुछ सत्संग में बैठते हैं, कुछ राज्य की ही बातें करते हैं। जो भी सुंदर साथ है, जो भी रूहें जो अरसे अजीम से जो मतलब जो सुंदर साथ है, वो हर पल हर श्वासों श्वास में, कल हमारी मनीषा दीदी ने भी चौपाई हुई, श्वास श्वास निज नाम जपो प्रथा श्वास। तो हमें पहले तो हमारे दिल में ये भाव आना चाहिए और आएगा। जब आएगा जब हमें ये हम इस धनी के प्रति हमारा भाव हम रहेगा कि श्वास में, हम हर श्वास में, ये श्वास हमारी कहाँ से आई, हम कौन कहाँ से आया। जैसे सतगुरु महाराज के दिल में ये भाव उठा, दिल में ये आया था कि मैं कौन कहाँ से आया, मैं कहाँ है कौन मेरो भरथारे। तो हर सुंदर साथ के दिल में ये भाव जब आ जाता है ना, तो ये भी हमारी मतलब जब भाव आता है तो भी जब भी भाव आएगा जब हमारी निस्बत होती है, तभी ये भाव, कोई भी हम जो भी चीज बात करते हैं, जो भी हमारे दिल में आता है, वो यदि हमारी धनी के प्रति हमारी जो निस्बत है, ये जो निस्बत हमारी इसके लिए हमारे इस दिल में ये भाव आता है, और ये इसी 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 के माध्यम से हम आगे चलते हैं और सुंदर साथ हम बानी पढ़ते हैं। बानी के द्वारा हमें हमें असल परम धाम की, हमारी असल घर की पहचान होती है। और इस पहचान से हमारी लेकिन ये पहचान जब भी बनती है जब हमारी ये निस्बत है। राज्य ने हमें सतगुरु के रूप में आकर के हमें परमधाम की बानी, परमधाम हमको यहाँ पर आकर के दिखाया। ये आए थे तो हम खेल देखने, लेकिन खेल में भी हमने, राज्य ने हमें पूरी खेल में भी हमको खेल भी दिखा रहे हैं। और परम धाम की पूरी नीत, परम धाम में हम जो सुख नहीं ले पाते थे वो भी सुख, हम सुख की अनुभूति यहाँ पर हमें धनी करवाते हैं। तो ये मेरा भाव है दीदी। मैं इसी तरह उसको घटाता हूँ कि क्योंकि उसमें कभी कहीं कहीं हमें देखिए निस्बत है तो ही सब कुछ होता है। देखिए अभी हम पन्ना गए थे, तो पन्ना से जब वापिस आ रहे थे, ये एक एग्जाम्पल है पूरा, कि पन्ना से जब वापिस आ रहे तो शाम को हम सब सुंदर साथ सोच रहे कि दिन में निकलेंगे तो रात में क्या करेंगे, भोजन प्रसाद कैसे लेंगे। तो किसी के दिल में ये भाव आया कि चलिए भंडारे में भी पूड़ी बन गई है तो हम उसको लेकर के हमारा गुजारा चला लेंगे और सुबह हमारी हो जाएगी। लेकिन जब दिल में हमारे निस्बत जब धनी के प्रति है, हम गए थे वो भी निस्बत थी, धनी का हुक्म था, हुक्म से ही हम जो भी हमारा कार्य होता है हम धनी के हुक्म से ही होता है। और हुक्म जब होता है जब हमारे निस्बत धनी के प्रति होती है, जब ही ये हुक्म होता है। तो हम हमें सोच भी नहीं सकते कि हमें बीच में कोई हमारा भोजन प्रसाद, वो भी अच्छे से के तरीके से भोजन लेकर के आएंगे और हमें ये भोजन प्रसाद मिलेगा। तो हमारे दिल में चाहत भी थी और धनी के प्रति हमारी निस्बत थी कि हम जैसे ही हमने अपने दिल में लिया और धनी ने सुन ली बात, और हमें बीच में हम
जब हम पहुंचे तो बीच में ही हमारा भोजन प्रसाद उधर, वो भी बढ़िया सा भोजन प्रसाद आ गया। तो ये सारी चीजें जब ही हो जाती है जब सुंदर साथ अपने दिल में ये भाव लाते कि हाँ, ये घर हमारा नहीं है, हम परम धाम के हैं और हमारी निस्बत परम धाम से ही है। हम यहाँ खेल देखने के लिए आए, हम खेलने नहीं आए हैं। तो ये भाव जब हमारे दिल में आ जाता है ना, तो यही हमारी असल निस्बत के लिए असल निस्बत है। जब भी हमारे दिल में ये भाव आते हैं, तो मेरा ये भाव है दीदी, मैं ठीक तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभी आगे जो सुंदर साथ बताएंगे वो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आप आइए। नरेश भाई जी। नरेश भाई जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? जयंती भाई आप बताएंगे कुछ? हाँ, प्रणाम जी दीदी, सबको प्रणाम मेरे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा तो यही भाव है कि जब भी हम कोई कुछ भी काम करते हो, तो चौपाई तो एकदम सीधी और सरल है, उसका अर्थ तो सभी को मालूम है। लेकिन वो कैसे घटाते हैं वो बात करता हूँ कि हम जब भी कोई कोई भी काम करते हैं, कुछ भी, तो हमेशा हमारा जो चित्त है वो राज्य में ही होता है। कुछ भी काम वो एकदम से याद आ जाता है, कुछ भी काम करते हो। तो यही सुपन जागृत, सोते हैं तो याद करके सोते हैं, फिर जब भी उठते हैं तो भी एक बार राजी को याद करके हाथ जोड़ के वो उठते हैं। तो ये सब सुपन जागृत। और कोई भी आप अपना जो जाहिरी काम करते हो या फिर राज्य पठन करते हो या कोई भी काम करते हो, तो हर पल राज्य के सिवा और कोई हमारा होता नहीं है चित्त में। और ये भी हम याद करते ही रहते हैं, जो अपना ऑफिस का काम करते हो या घर का काम करते हो, सोशल काम करते हो, तो बस कुछ भी तकलीफ भी आ जाए या कुछ याद आ जाए एकदम से, और बैठे हो और चर्चा करते हो, तो ये उसी की चर्चा करते हैं, दूसरी बात करते नहीं है। तो ये मेरा तो भाव है कि हर पल राज्य को याद करते रहो बस। आप ऐसा कर पाते हैं जयंती भाई? हाँ, मैं तो क्या कि जब भी मेरी तो ड्यूटी बहुत दूर थी, कच्छ में, तो मेरा तो और कोई काम था नहीं वहाँ। तो जब काम ऑफिस का काम ज्यादा रहता था और साइट पे भी जाए, जब भी जाए, तो बस उसी में हमारा ध्यान रहता। रात को भी मेरा लैपटॉप भी था तो पढ़ता रहता था। वो बहुत वहाँ ले तो नहीं गया स्वरूप साहब, तो लैपटॉप में रखता था मैं। तो हमारा साझीदार भी बोलते थे कि क्या करते हो रात रात को, क्या देखते हो। मैं बोला देख लो एक मैं क्या करता हूँ। तो वो जब भी हो तो मैं तो हर पल याद, और हमारे से कोई भूल भी हो जाती थी तो एकदम से याद करके भी हमारी ये भूल भी हो गई है, तो राज्य को हमेशा याद करते हैं कि भी हमारी इतना देख लेना चाहिए। ये भी करते रहे यही। चलिए, तो जयंती भाई तो रमे हुए हैं और वो हर पर हर घड़ी धनी को अपने साथ रखते हैं। पारस भाई आपको बुलाना चाहूंगी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चौपाई सुंदर साथी सब सुंदर साथ के चरणों को टान कोट प्रणाम जी। जी परविता दीदी प्रणाम जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, बस प्रणाम करने के लिए आई थी। प्रणाम अच्छा जी। अच्छा, पारस भाई जी आप गए। चौपाई है खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत दम ना छोड़े मासूक की जाकी असल हक निस्बत। मुझे लगता है इस चौपाई का भाव ये नहीं है कि जिसकी असल हक से निस्बत है उन्हें क्या करना चाहिए, ये चौपाई का भाव नहीं है, बल्कि जिसका हक के साथ धनी के साथ असल संबंध है वो कैसे होते हैं
ये असल भाव है। तो बात आती है करना और होना, इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे एक होता है तांबा और दूसरा होता है लोहा। अगर लोहे को के सामने हम चुंबक को रख दें तो उस चुंबक को करना नहीं होता, वो खुद ब खुद लोहा खुद ब खुद चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाता है। इसी तरह तांबे को हम जितना भी तालीम दें, बताएं, सिखाएं कि चुंबक आता है, तुम्हें आकर्षित होना है, फिर भी उससे वो चूक ही जाता है। इसी तरह जो ब्रह्मा आत्माएं हैं, उन्हें हम कितने भी वाणी से दूर करें, राज्य के राह में रुकावट डालें, वो फिर भी अपने रास्ता खुद ब खुद ढूंढ ही लेते हैं। और जो जीव सृष्टि है, उनको हम जितना भी तालीम दें, सिखाएं, समझाएं, बताएं, फिर भी उनसे वो इश्क की राह चली नहीं जाती। तो मेरा भाव ये है कि हम जीव को समझाकर बुझाकर ब्रह्म सृष्टि नहीं बना सकते, ना ही ब्रह्म आत्मा को बाधा डालकर, रुकावट कर, खींच कर उनको जीव सृष्टि बना सकते हैं। ये तो उनका अपना गुण है, अपना विशेषता है कि वो ऐसे स्वभाव के होते हैं, जैसे मैंने लोहे और चुंबक की उदाहरण दी। अब बात आती है कि हमसे तो हमेशा ये चाल चली नहीं जाती। हमसे तो कभी-कभी चर्चा भी छूट जाता है, कई दिन सेवा पूजा भी छूट जाता है, हर वक्त वाणी से जुड़ नहीं पाते। तो सुंदर साथ जी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जो असली रूहें हैं, जिसके असली परम धाम में परात्म है, जिसका असल संबंध है, जो ब्रह्म सृष्टि है, उनमें मैंने इन 4 लक्षण को पाया है। पहला सेवा भाव, दूसरा इलम, वाणी से जुड़े रहने का, तीसरा वैराग्य, चौथा विरह। तो मिनिमम, कम से कम इनमें से एक गुण तो ब्रह्म आत्मा जो है उनमें ये एक लक्षण तो होता ही होता है, और चारों में 4 भी हो सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कई सुंदर सा सेवा के भाव में इतने डूब जाते हैं कि जहां भी अपना सेवा करना हो, सुंदर साथ की सेवा हो, राज्य की सेवा हो, दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर सेवा में जुड़ जाते हैं। तो कई सुंदर साथ इलम से इतना जुड़ते हैं कि उनको हर एक वाणी का, हर एक चौपाई, हर एक बीतक वाणी का चौपाई का मतलब इसका सार जब तक वो नहीं समझते, जब तक वो समझ नहीं पाते, तब तक उनके दिल में चैन ही नहीं पड़ता। वो हुआ इलम वाला रास्ता। तीसरा है वैराग्य का। तो कई सुंदर साथ इतना ऐसे होते हैं, भले उनसे सेवा ना होती हो, भले उनको जुबानी याद ना हो, बड़े सभी चौपाई का मतलब पता ना हो, फिर भी उनके दिल में नित्य वैराग्य चलता रहता है। जिस तरह संत कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। कबीर जी को चलती हुई चक्की देखकर भी उनको रोना आता है। इसी तरह जो ब्रह्मात्मा वैराग्य में लगे हुए होते हैं, उन्हें हर वक्त वैराग्य ही सताती है, चाहे वो घूमने निकले हो, चाहे ऑफिस के काम में हो, घर के काम में हो, भले उनसे सेवा और इलम में इतना आगे नहीं हो, फिर भी उनको वैराग्य सताती रहती है। घूमने निकले हैं, तालाब देखा तो मन में ये आता है कि काश ये औजकोसर तालाब होता और हम धनी के पास होते हैं। इस तरह उनके मन में हमेशा वैराग्य रहता है। और चौथा होता है विरह। वो सुंदर सा के दिल में ऐसे विरह भाव होती है कि फिर मैं कबीर का एक दोहा बताना चाहूंगा कि कबीर जी कहते हैं कि जा मरने से सब डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। उनको अपना तन की, अपना कुछ सुध, उनका कुछ मतलब, उनका कुछ लेना देना ही नहीं होता। इतना उनके अंदर विरह होती है कि कब परमात्मा को पाऊं। जिस मरने की बात सुनकर, कबीर जी कहते हैं कि जिस मरने की बात सुनकर सारा दुनिया डरता है, उस मरने की बात सुनकर मेरे मन में आनंद उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब मरूंगा तभी मैं पूर्ण पार ब्रह्म को पाऊंगा। इसी तरह जिसके मन में विरह होती है, वो हमेशा मिलने की तड़पन से घिरे रहते हैं। तो इन 4 लक्षण में से
किसी ना किसी एक मिनिमम सुंदर शास्त्र के पास, ब्रह्म आत्मा के पास होता ही होता है। तो इस चौपाई में करने से ज्यादा मुझे लगता है होने वाली बात है, और ये लक्षण उन ब्रह्मात्मा की है। और जो इस तरह ब्रह्मात्माएं हैं, और ऐसे ब्रह्मात्मा जब वाणी से भी जुड़ जाते हैं, तो फिर उनका क्या कहना, उनकी सिफत को, ऐसी सिफत को, उनकी महिमा को क्या कहना। ऐसे ब्रह्मात्मा के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करने से भी उनकी महिमा में मतलब पूरी नहीं होती। इसीलिए मैं आप सब सुंदर साथ के चरण में कोटान कोट प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। तो पारस भाई जी ने कबीर की चौपाइयों से बहुत अच्छे ढंग से हमें बताया, और उन्होंने इसका एक अलग पक्ष दिखाया चौपाई का। अरविंद भाई जी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ बताएंगे। अरविंद भाई जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सबने तो इतना अच्छा बोला है, लेकिन चौपाई जो है श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 20 की 3 नंबर की चौपाई है ये। खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, दमना छोड़े माशुक सो, जाकी असल होए निस्वत। ये चौपाई के शब्दों में ध्यान दिया जाए तो हमारी दिनचर्या जो है इसके अनुसार बन जाती है। खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, इन सभी अवस्थाओं में हम अपने प्रियतम धामधनी को न भूलें, क्योंकि हमारा उनसे ही निस्वत है, संबंध है। असल हक निस्वत, हमारा उनसे संबंध है। ये भाव लेकर के मैं तारतम्य मिलने के बाद एक एक चीज को समझते समझते आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो तो हमारे साथ ही है, धनी हमारे साथ है, या ये कहो कि हम धनी को अपने साथ रखते हैं। इस चौपाई के आधार पर मेरा अनुभव इस प्रकार का है कि अगर कोई समस्या आती भी है, सांसारिक समस्या, तो पहले तो हम ये तय कर लेते हैं कि हम बैठे कहाँ पर हैं, परम धाम में बैठे हैं कि संसार में है। अगर संसार में बैठे हैं तो समस्याएं आएंगी, और अगर परम धाम बैठे हैं तो समस्याएं तो आने का सवाल ही उठता ही नहीं। वहां तो सब मेरी लीला हो जाती है। तो मेरी लीला होते वक्त जो समस्या आती है, तो संसार संसार हम परम धाम में बैठे बैठे खेल रहे हैं, और जब खेल रहे हैं तो विरोधी भाव भी आएंगे और समर्थक भाव भी आएंगे। कुछ लोग आपके धर्म कार्य में, सत कार्य में रंगा डालने की कोशिश भी करेंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे, और आपके मार्गों को अवरुद्ध बनाने का प्रयत्न हमेशा करते रहेंगे। लेकिन हमने क्या सोचा है अपने बारे में कि हम इन बातों की परवाह न करते हुए अपने उस मार्ग पर चलते रहेंगे जिस मार्ग को हमने एक बार तारतम्य मंत्र के माध्यम से चुन लिया है। धनी हमारे और हम उसके। अब जिस प्रकार से महराज ठाकुर के जीवन को ले लो आप, उनके जीवन में भी उनको महामती की उपाधि मिली, इंद्रावती शक्ति बैठ गई, पांचों शक्तियां हो गई। उसके बाद भी कुछ कार्य जैसे औरंगजेब को जगाना था वो नहीं जगा पाए, प्योर विरोधी चलता रहा उनका। लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं किया। उन्होंने देखा कि मेरे समर्थन में जो लोग हैं उनके माध्यम से मैं सारी सृष्टि को निर्मल करने का प्रण ले लिया उन्होंने। और यही हमारा भी उद्देश्य है कि जो हमारे विरोध में है हम उनकी परवाह नहीं करते, हम अपने मार्ग पे चलते रहते हैं। समर्थक वृत्ति के साथ भी रहो तो समर्थक वृत्ति रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब हमारे थे, हमारे हैं और हमारे हो जाएंगे, क्योंकि हम ही अपने आप में सबके रूप में अपने आप को देखते हैं। लीला के कारण अलग अलग प्रकार की लीलाएं चल रही हैं, इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए हम किसी का विरोध न करें। बस ये आज की स्थिति में हमने इस चौपाई से सीखा है, और ये इसके भाव शब्दों में पूरे हैं कि जिस प्रकार से दिनचर्या हमारी होनी चाहिए वो इसमें है। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। नरेश भाई जी, आपको पहले भी बुलाया था, आपने मेरी आवाज नहीं सुनी थी। आप आइए, कुछ आप अपने शब्दों में कुछ बताएं। जय दीदी, प्रणाम जी। सभी सुंदर शास्त्र प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी, खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, ये जो ये हमारी ये जो अवस्थाएं है वो हमको परमधाम की अवस्थाएं को याद दिला रही है कि हम परमधाम में भी रंगपुर वाली मंदिर में सोने के लिए जाते हैं तो भी साथ में धनी को लेके जाते हैं। तो आज भी जब हम हमारे पथारी में नींद में जाते हैं नींद के लिए, तो भी धनी को हम साथ में लेके जाए, यही भाव प्रकट किया गया है कि यही भाव हम जो सेवा पूजा करते हैं, तो सेवा पूजा में भी यही तो भाव है। और क्या है कि हम सेवा पूजा करते हैं, धनी को हम भोग लगाते हैं, तो हम खाते हैं तभी भी हम धनी को भोग लगा के ही भोजन करते हैं। तो धनी हर पल हर क्षण हमारे साथ ही है। और धनी, ये जो परमधाम की रीति है, ये परमधाम की रीति हर पल हर क्षण धनी हमारे साथ ही है। तो यहाँ भी अगर हम ये संसार में भी हम देखें, ये खेल में भी हम देखें, तो भी धनी हमारे साथ है। और धनी धनी हमसे अलग है ही नहीं। तो जो सुंदर साथ अपने आप को परमधाम में मान के ये खेल देखेगा, तो धनी उनसे दूर नहीं है। और यहाँ बैठ के ये धनी यहाँ बैठ के जागृत जब भी धनी को अपने आप को वो करेगा, तो धनी हमारे पास आएंगे। वहां तो धनी के पास हम है, यहाँ धनी हमारे पास है। तो कहने का मतलब है कि संबंध मूल को हमारा धनी के साथ हमारा संबंध क्या है, हमारा मूल का संबंध है। तो वो मूल का संबंध है, उसको एक पांव पल भी उनको छोड़ना नहीं है। हमारे धनी हमारे साथ ही है। तो हर जो भले ही हम ये संसार के कार्य करते हैं, संसार के काम में हम लगे रहते हैं, फिर भी धनी हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं है। वो ऐसा हमको एहसास करना है कि धनी हमसे दूर नहीं है। हम जो भी काम करते हैं, संसार के भी काम करते हैं, तो भी हमको ऐसा एहसास होना चाहिए कि धनी हमसे दूर नहीं है। धनी हमारे पास ही है, हर पल हर क्षण धनी हमारी नजदीक ही है, हमारे दिल में बैठ के ही ये काम करवा रहे हैं। यही भाव आने के लिए हम ये कर रहे हैं कि खाते हैं तभी भी राज्य महाराज को याद करके भोजन करना चाहिए। और जब सोते हैं तो भी राज्य महाराज को याद करके सोने का है। जब जागृत होते हैं तभी भी राज्य महाराज को याद करके ही जागृत होना है। तो ये चीज करते 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 क्या है कि हम धनीमय हो जाएंगे। तो हम धनीमय हो जाए तो धनी हममय हो जाएंगे। बस ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनीता दीदी, आप कुछ बताएंगे? हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चौपाई बहुत ही सुंदर है। चौपाई बहुत ही सुंदर कि हर पल हमें अपने धनी को अपने साथ रखना है। इस चौपाई को दो तरह से हम घटा सकते हैं सुंदर साथ जी। एक तो प्रारंभिक अवस्था कि अभी रूह बस उसको तारतम्य मिला है और वो उसको थोड़ी सी पहचान हुई है वाणी से कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा संबंध किससे है, मेरा प्रीतम कौन है। तो जब उसे इतनी पहचान हो जाती है तो तब भी ये चौपाई घटित होती है। तब लेकिन ज्ञान से उसे पता लगता है कि मैं कौन हूँ और मेरा प्रीतम कौन है और मैं उसके साथ क्या लीला करती हूँ। तो वो अपने साथ ज्ञान से उसे पता लग गया मेरी उनसे क्या निस्बत है, वो मेरे धामधनी है, दुल्हा है, मैं उनकी दुल्हन हूँ। अभी ये सिर्फ ज्ञान से पता लगा है। तो उस ज्ञान से पता लगने पे भी हम धनी को अपने साथ ही हर पल, जैसे चौपाई मंथन करते हैं या चौपाई भी पढ़ते हैं वाणी खोल के, तो भी हमें ऐसा एहसास होता है कि धनी हमारे साथ हैं। धनी ने हमारे दिल को अर्श कर रखा है, लेकिन अभी ज्ञान से। और हम कुछ भी काम भी कर रहे हैं या वाणी मंथन सहूर कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं,
की जो सेवा पूजा होती है अष्टपहर की वो कर रहे हैं, तो उसमें भी मतलब हम अपने धनी को हर पल अपने साथ ही रखते हैं। लेकिन एक स्टेज बहुत ऊपर की होती है तुर्यातीत अवस्था, वो यहाँ तो नहीं होती, वो तो परात्म की लीला है। लेकिन उसकी जैसी अवस्था आत्म की यहाँ पे हो सकती है जब वो माया में रहते हुए एक कमल के समान, फूल के समान कि कीचड़ में रह के वो माया में रहते हुए एक कमल के समान खिल रही है और उसकी पूर्ण जागृति हो गई है। जो जागे सो देखे अपनी पर आत्म की लीला, परम धाम में अपने धनी के संग आनंद में खेला। जब ये अवस्था आत्म की यहाँ पर हो जाएगी, उसकी पूर्ण जागृति हो जाएगी, तब जो उसकी अवस्था होगी, तब भी ये चौपाई घटित होती है पूर्ण रूप से। तब लेकिन वो ज्ञान वाली अवस्था नहीं होती है, तब वो अवस्था उसकी कौन सी हो जाती है? प्रेम वाली अवस्था। हर पल उसको धनी से प्रेम 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 बस। और बाहर से चाहे माया का काम हम करते रहें, लेकिन अंदर धनी के साथ, चाहे सो रहे हैं, चाहे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, धनी के वो प्रेम में ही मगन रहती है। जैसे गोपियों ने चाल चल के दिखाई, गोपियों के अंदर प्रेम था, उनकी कान्हा कहीं पे भी नहीं गए थे, चाहे वो मथुरा भी चले गए थे, उनसे दूर चले गए, लेकिन अंदर से अगर उनसे देखा जाए तो वो उनके हर पल उनके साथ थे। काम वो भी करती थी सारे माया का, लेकिन हर पल धनी के सुपन सोवत जागृत, दम ना छोड़े मासूम को। तो एक पल भी धनी उनसे दूर नहीं होते थे। तो जब वो चाल यहाँ पर आत्म की हो जाती है, तो ये चौपाई पूर्ण रूप से तब यहाँ पर घटित होती है कि धनी एक पल भी हमसे दूर नहीं है। मेरा दिल अर्श हुआ है और उस दिल में राजी महाराज अपने पूर्ण सूर शोभा श्रृंगार के साथ विराजमान हुए हैं। जो सेज मैंने प्रेम की बिछाई है और उस सेज पर मेरे दुल्हा आकर विश्राम कर रहे हैं, ये अवस्था मार्फत की अवस्था कहलाएगी। और तब भी ये चौपाई घटित होएगी, लेकिन तब प्रेम वाली अवस्था। और जो पहले वाली अवस्था है, ये चौपाई तब भी घटित हो सकती है, लेकिन तब वो ज्ञान वाली अवस्था होएगी। सुंदर साथ जी, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अपने दोनों अवस्थाओं से सुनीता दीदी ने बताया। डॉली दीदी आप आइए। डॉली दीदी। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत प्यारी चौपाई है कि ये तो हर पल हमें अपने घर की, निज घर की याद दिला रही है। आज वीडियो नहीं और खोलेंगे दीदी? नहीं, मैं अभी वीडियो नहीं खोल पा रही। अच्छा, हाँ, ठीक है दीदी। ऐसे ही बोल दो, ऐसे ही बोल दो। बोल दीजिए। तो हाँ, हर पल हमें अपने धनी के प्रेम की, धनी के लाड की याद करा रही है। खाते पीते खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाकी असल हक निस्बत। और इसके माध्यम से ही हमें पूरी पहचान हो पा रही है, इस चौपाई के माध्यम से, कि अगर हम ब्रह्म आत्माएं हैं और हमें निस्बत की पहचान हो गई है, तो हमारा एक क्षण भी, एक जो पलक झपकने का भी चौथाई हिस्सा है, वो भी हमारा अपने धनी के बिना नहीं बीत पाएगा। और सुनीता बहन ने तो बताया ही है कि जागृति ज्ञान के द्वारा, फिर प्रेम के द्वारा। तो ऐसा हर रूह के साथ होता है, क्योंकि संसार में हम हैं भी, परम राज्य के चरणों में बैठे हुए ही इस माया को देख रहे हैं और अपने को माया में ही अनुभव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब तक हमें ज्ञान के द्वारा जान पहचान, कहते हैं ना कि दो लोग मिलते हैं, जब तक एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो उनका प्रेम कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए ज्ञान के द्वारा हमें पहचान होती है और धीरे 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 पहचान होते होते अवस्था जो है हमारी आगे आगे बढ़ती जाती है। क्यों तब बढ़ती है? जब जीव उस राह पर चलने लगता है, तो वो जीव आत्म स्वरूप होकर स्वयं को हर पल धनी के साथ समझने लगता है। फिर तभी उसकी ऐसी स्थिति आती है कि न्यारा निमक ना होवी, करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कछु इनुविद लाग गया स्वाद,
तो हमें अपने आप को ही निहारना है, अपने अंदर अपने धनी को अनुभव करना है, तभी हम इस अवस्था तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि राजी महाराज ने तो वाणी में हर हमारे संशय को दूर कर दिया है, इसीलिए इसे बेशक इलम भी कहा है। बेशक इलम है, लेकिन इसके अंदर प्रेम भरा बेशक इलम है, क्योंकि यह इलम ऐसा है जो हमारे अंदर डॉली दीदी आपकी आवाज चली गई। डॉली दीदी वो प्रेम की तरफ ही जाता है। प्रेम से तो प्रेम की तरफ जा ही रहे हैं, लेकिन ये धनी का इलम भी है, वो भी हमें धनी के प्रेम में ही डुबो रहा है। और तभी हमारी ये स्थिति आएगी कि खाते पीते सोते पहले हम क्योंकि अभ्यास करते हैं कि हाँ धनी हमारे साथ है, हम याद कर रहे हैं हर पल राशम राशम राशम, और धनी के प्रेम को याद कर रहे हैं, तो धीरे 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 करते हमारी रूह की रहनी जो होती है वो प्रेममयी हो जाती है। तो हम प्रेम में डूब जाते हैं, और हर पल ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। तो अर्थात हमें ये अनुभूति होने लगती है कि मेरा धनी तो सहरक से नजीक है, वो मुझसे दूर ही नहीं है, और हर पल हमें उनके प्रेम में ही मगन रहना है। और चाल तो हमें बिल्कुल 100% ब्रिज वाली ही अपनानी है, क्योंकि जिस तरह घर के सारे कार्य करते हुए भी गोपियां एक क्षण के लिए भी अपने कान्हा को नहीं भूलती थी, उसी तरह हमें भी इस माया में रहते हुए, यहाँ के सारे कार्य करते हुए भी एक पल भी हमारे अंतर चक्षुओं से हमारे प्रियतम दूर नहीं हो सकते। तो ये स्थिति तो धीरे धीरे ही आती है, विरले ही प्राप्त होती है। हम पहचान भी जाते हैं, लेकिन एक पल भी उनके बिना न छूटे, एक पलक का चौथाई हिस्से जितना भी हम उनसे दूर ना हो, ऐसी स्थिति तो हमें ध्यान के द्वारा, चितवनी के द्वारा ही प्राप्त होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ, अभी तो समय है 6 मिनट का, कोई और सुंदर साथ जो कल बोल चुके हैं फिर भी उनके दिल में कोई भाव आ रहा है आज और भाव सुनने के लिए, सुनने के बाद, तो वो बोल सकते हैं। या अमित भाई जी आप आइए, कुछ आप कहना चाहेंगे इसके बारे में। वर्षा दीदी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जैसे रामरतन महाराज जी की बीतक में भी आता है ना प्रसंग कि पहले तो वो मिलने जाते थे सतगुरु से, उनके हृदय में ही सतगुरु आन विराजे, तो उनका हर पल मतलब अपने सतगुरु के साथ सत्संग छिड़ा रहता है। ये स्थिति आ जाती है, जैसे सुनीता दीदी ने बताया कि एक स्थिति उनके जिंदगी में ऐसी आई कि उनके हृदय में यान विराजे, तो उन्हें कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वे आंखें बंद करते थे और अपने सतगुरु से बातें करने लगते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये स्थिति मतलब प्रेम की पराकाष्ठा में आती है, प्रेम की पराकाष्ठा में ये स्थिति आएगी। बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रतिभा दीदी बताए। हाँ, ये चौपाई से ये भाव भी आ रहा है कि जब हम हर क्षण हर घड़ी राज्य के स्मरण में रहेंगे, उनकी याद में रहेंगे, तो हम हजूरी सेवा राज्य की अंदर ही आत्मिक भाव से करने लगेंगे, और उनपे आत्मिक बहुत अटूट विश्वास ईमान हमारा प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा जब हम उनके साथ हर क्षण, और हमें याद भी नहीं करना, शायद विश्वास और हजूरी सेवा मतलब उनकी आज्ञा को मानना। इस चौपाई से ये भाव भी आ रहा। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमित भाई जी आप आएंगे? अमित जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये सब सुनना साहब ने अच्छा बताया जी, इस पर मेरे पास तो है नहीं कहने के लिए। आप अपने शब्दों में बताएं कुछ। नहीं सुंदर साथ जी, ऐसी स्थिति होगी तभी तो बताया जाएगा, क्योंकि चौपाई कह रही खाते पीते उठते बैठते सोवत सुबह जागृत, दम ना छोड़े मासुक को जाको हो या तलक में सर। तो ऐसी स्थिति नहीं है तो मैं कैसे बोलूं इस पर। अच्छा,
तो आप ये बताइए कि अभी कौन सी अमित स्थिति जी, में है? जब ऐसी स्थिति आ जाएगी ना, ऐसी स्थिति आ जाएगी तो बोला ही नहीं जाएगा। हाँ तो जब नहीं, जब है वही बात आ गई, जब है नहीं तो बोल कैसे सकते, वही जब तो, आएगी ये तब तो देखी अभी जाएगी। हम शब्दों में बयान कर रहे हैं, चौपाई का वर्णन कर रहे हैं, अदरवाइज हाँ। ऐसी स्थिति तो परमहंसों की हुई है, और जब ऐसी हाँ। स्थिति हो जाएगी तो फिर तो बोलने चालने का कोई सवाल ही नहीं है ना। अब एक चौपाई है कि देखे सुने बोले बिना क्यों नाम धराया, अर्ज नहीं बगैर। ना हमने देखा, ना हमने सुना, ना हमने बोला है। तो ये तो हो रही है कि जाके असल हक नहीं, दम ना छोड़े मासूम को जाके असल हक नहीं। यहाँ ना हमने देखा है, मैंने अपनी बात कर रहा हूँ जी, ना देखा है, ना सुना है, ना बोला है, तो दम की तो बात ही दूर की रही है फिर। पर वही तो है ना, बताइए मैं वाणी कैसे एक चौपाई दी गई है, उस पर सहूर करना है तो फिर बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ तो आप सबने बोल दिया, मैंने पहले ही बोला कि सुंदर साहब ने बोल दिया, मेरे पास इसमें शब्द नहीं थे बोलने के लिए, मैंने पहले ही बोला इस पर मैं बोलने में मतलब असमर्थ हूँ, मेरे पास नहीं है जी बोलने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी मैं नाम ले रही हूँ, जिन सुंदर साथ ने नहीं बोला है वो कल बोलेंगे, अभी क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, कोई 1-2 मिनट में कुछ ज्यादा नहीं बता पाएंगे। श्याम भाई कल आप आएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से ज्वाइन हो जाएंगे, तो कल आप बताइएगा। अभी धीरू भाई जी ने ज्वाइन किया है, उन्होंने भी नहीं बोला है इस बारे में, वो बोलेंगे कल। और शारदा भाभी आपने भी नहीं बोला है, तो आप भी कल बोलिएगा इस बारे में। प्रीति दीदी ने अभी तक नहीं बोला है, तो प्रीति दीदी इस बारे में बोलेंगे कल। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब जब दूसरी बैठक शुरू हो तो स्टार्टिंग से ही आ जाएं, जिससे कि हम आपके भी भाव सुन सके। और भी, और गोविंद भाई जी ने भी नहीं बोला है, गोविंद भाई जी भी ज्वाइन हुए हैं, तो गोविंद भाई जी कल आप इसको प्रसंग को अपने शब्दों में आप लीजिएगा। और कौन जिनका नाम शायद मुझसे कुछ किसी से छूट गया हो तो वो भी देख लें कि जिन सुंदर साथ में और कोई नए ज्वाइन होते हैं और इस बारे में बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलेंगे। तो अभी कल इस विषय को और चलाते, क्योंकि अच्छा विषय है, दिल को छूने वाला विषय, तो जितना भी लंबा चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मंथन करेंगे कल एक दिन और, जिनके मैंने नाम लिया है इन सब ने अभी तक बोला नहीं है, हंसा बहन ने भी नहीं बोला है, तो हंसा बहन भी कल बोलेंगे इस बारे में। और अभी हम सब लोग जो है प्रणाम कर लेते हैं और बैठक को यहीं विराम देते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब प्रणाम सुंदर साथ के जी, चरणों में जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज रंजना दीदी भी नहीं आई है, उनको भी बोलना था आज, प्रणाम वो भी कल बोलेंगी फिर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम।